music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। हाय हेलो, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूं आपकी होस्ट रफत, और आज भी हम कुछ अफसाने लिखेंगे जहां पर हम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके अंदर का टैलेंट आप तक पहुंचाएंगे। सवाल पेचीदा होगा जिसके जवाब भी अतरंगी आप तक पहुंचने वाले हैं। आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी और एंटरटेनमेंट बरकरार रहेगा स्टूडियो से भी, क्योंकि वहां पर भी हमारे कलाकार मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आगाज करते हैं स्टूडियो से और उसके बाद लौट कर आपके बीच आते हैं। स्टूडियो के धमाल के बाद हम माइक के साथ बाहर निकले हैं और बाहर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। देखते हैं कि उनके दिल में वो क्या बातें हैं जो दबा के रखी है, आज मौका मिलते ही वो निकालने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्या है। आर्या। सो आर्या, ये मुझे बताइए कि आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के युग में लोगों को मतलब बड़ा कम देखा जाता है कि किसी और जगह पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं।
लेकिन इस बीच आपकी कोई टेलीविज़न की याद जिसे आप आज शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल मैम। मैं शेयर करना चाहूँगी, जब मैं 7th और 8th क्लास में थी तो उस टाइमिंग ऐसी थी कि तब केबल टीवीज़ का जो है ज़माना कम था और लोग दूरदर्शन ही ज़्यादा देखते थे, जिसमें से लोग लखनऊ चैनल जब स्टार्ट होता था तो हम लोग 4 बजे जब फिल्में आती थी उनको बहुत ही इंजॉय करते थे। और स्पेशली जो मेरी एक मेमोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, चिट्ठी चित्रहार की, जो कि मेरा फेवरेट हुआ करता था। उसका एक रीज़न है जो एक याद बन के रह गया है, जो कि उसमें मैं चिट्ठियाँ भेजती थी। तो जब उसमें लास्ट में एड्रेस पॉपअप होता था तो मैंने ट्राई किया कि चलो चिट्ठी भेज के देखते हैं कि पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो जब मैंने चिट्ठी भेजना स्टार्ट किया और जब फर्स्ट टाइम लिटरली मेरी चिट्ठी पढ़ी गई तो मैं इतना घूम घूम के मैंने डांस किया और बहुत मज़ा आया। और फिर मेरा भाई जलेबियाँ लेकर आया उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर क्योंकि एक बार चस्का लग चुका था तो मैं बार बार चिट्ठियाँ भेजती थी और लकीली सारी चिट्ठियाँ पढ़ी जाती थी मेरी। फिर मैं और उसको क्रिएटिव करके भेजने लगी, वो भी पढ़ी जाती थी। और स्पेशली जब टीवी पे जूम करके दिखाई गई चिट्ठी तो मुझे बहुत सेलिब्रिटी जैसा फील होता था लिटरली। एंड उसके बाद जब मोहल्ले और क्लासमेट्स को पता चला कि मेरी चिट्ठियाँ पढ़ी जाती हैं तो उनके बीच में मैं सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। धीरे धीरे फिर मैं सबके नाम एक एक करके भेजती थी जब पढ़ी जाती थी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और मैं उसमें लिखती थी क्योंकि मैं छोटी थी तो वही लिखती थी कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिखाएं, बच्चों वाली फिल्में दिखाएं। वो लोग बहुत इंजॉय करते थे। ख्वाहिशें आप लिख देती थी और वो ख्वाहिशें सीधा टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो जाती थी, है ना? एग्जैक्टली। तो जनाब, आज जहाँ फेक फॉलोअर्स का ज़माना है वहाँ पर अपना डीडी यूपी कमाल का ज़माना लेकर आया और आज भी बरकरार है, जहाँ पर कि ओरिजिनल फॉलोअर्स आज भी बरकरार हैं। आपने अभी अभी इसका सबूत देखा कि किस तरीके से जलेबियाँ मंगाई गई भाई साहब जब चिट्ठी पड़ी गई थी। ये है जेन्युइन फॉलोअर हमारे। बस ऐसे ही हमारे फॉलोअर बनते रहिए, इसके लिए हम कोशिश जारी रख रहे हैं मेहनत के साथ। जनाब, गर्मी का मौसम है और ऐसे में पानी दिख जाए तो मन होता है कि बस हम उतर जाए, तैरना शुरू कर दें। और हमें कोई मिला है पानी के साथ खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर अनिरुद्ध चौहान। तो अनिरुद्ध साहब, पानी के साथ आप खेल रहे थे, मेरा मन बड़ा गदगद हो गया देखकर पानी को। आप करते क्या हैं? मैं स्विमिंग ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, आप ट्रेनर हैं? यस मैम। क्या बात है। तो जो स्विमिंग करना चाहते हैं उन्हें आप क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या सीखना ज़रूरी है? सबसे पहले पानी से फ्रेंडशिप करना सिखाएंगे, पानी से दोस्ती करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद से बेसिक चीज़ें बताएंगे। पहले तो पानी के डीप सेलो में बैठा देंगे और किकिंग करना सिखाएंगे, फिर बबलिंग करना सिखाएंगे, फिर वॉकिंग करना, पानी के अंदर वॉकिंग करना, खड़े होना, स्टेबल करना सिखाएंगे। यानी फ्लोट करने से यस, पहले। फ्लोट करने से पहले वॉकिंग करना सिखाएंगे सेलो में, कम पानी में। अच्छा, तो समझे आप, यानी किक करना, बबलिंग करना, वॉक करना, कुल मिला के पानी से दोस्ती करना और पानी से डर दूर निकालना। क्या बात है। एक ऐसा ट्रेनर हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए जो आपके अंदर का डर दूर कर दे। हर डर से दूरी बनाए रखें आप और हर खुशी के करीब पहुंच जाएं, हमारी बस इतनी सी दुआ आपके लिए। बढ़ते हैं आगे कुछ और बातचीत के साथ, कुछ और टैलेंट के साथ आप तक पहुंचते हैं। सवाल लेकर मैं हाजिर हूँ पब्लिक के बीच और मेरे साथ कोई है। हेलो, क्या नाम है आपका? पूजा। तो पूजा हो गई? जी बिल्कुल। अच्छा, सामने कैमरा है और एक सवाल हम लेकर आते हैं तो आपसे भी एक सवाल पूछेंगे। हाँ पूछिए। थोड़ा सा कोशिश करिएगा। जी जी। तो आपको गेस करना है कि मुंह पे ताला लगते ही 100 बातें कह जाती हूँ और खुल जाऊँ तो रोशन कर दूँ, बंद हो जाऊँ तो आसमान में गोते लगाती हूँ। गैस नहीं कर सकती। पहले नहीं पता मुझे। इसीलिए कहती है सवाल थोड़ा पेचीदा है। आप भी गेस कीजिए, शो के अंत में जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं बाहर निकली हूँ, देखते हैं कि क्या एंजॉयमेंट आप तक पहुँचा सकते हैं और मुझे लग रहा है कोई है जो एंटरटेन कर सकता है। हाय, क्या नाम है आपका? हाय, रत्नेश कुमार शुक्ला। रत्नेश जी, बहुत प्यारी धुन आप प्ले कर रहे हो। वैसे क्या गाने का मूड है आपका? तेरे माथे की बिंदिया, तेरी आँखों का काजल है, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, ज़फ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो,
ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ। हो ये दिल का दर्द लग रहा गहरा है। नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है। चलिए, अगर दर्द नहीं है तो दर्द मिलेगा भी नहीं, ऐसी हम दुआ करते हैं और ऐसे प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाते रहिए। तो जनाब देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त टैलेंट से मुलाकात हो रही है हमारी, और देखिए ऐसे ही टैलेंट कुछ चुनिंदा जो है ना वो कभी स्टार बन सकते हैं, रॉक स्टार बन सकते हैं, यू नेवर नो। वेल, एक रॉक स्टार हमारे स्टूडियो में मौजूद है, ये है गौरी। चलिए चलते हैं स्टूडियो और फिर लौट कर आते हैं। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहेजी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। धुन सुन बावरी भाई, रैना बीती जागे ना सोए, हंसुवन राधे गोई और कान्हा, कुंज वो गलियां रोई, संग मेरी जमुना रोई, गैया रोई बच्चिया रोई और कान्हा, मधुबन गुंज तराना, श्याम रंग लूप लुभाना, सिमरन करके हरि और कान्हा, तू है निर्मोही माना, भाई तुझे मोहे सताना, दरस दिखा दे बरी और कान्हा, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहेजी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। तो चलिए स्टूडियो के बाहर निकलते हैं, माइक के साथ किसी और के पास पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि तिवारी। तो आप ये बताएं कि जितनी प्यारी आप हैं उतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, मुझे ऐसा लगता है, और आप पक्का गुनगुनाती हो। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हम कहेंगे कि आप फिलहाल खुद के लिए जिएं और खुद के लिए कुछ और बड़े बड़े लक्ष्यों को साधें और उन्हें पूरा करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इस बेहतरीन सी परफॉर्मेंस के बाद है, चलिए कुछ और लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनके अंदर के टैलेंट, कुछ सवाल बाकी हैं, उनके जवाब बाकी हैं, वो सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं। और देखिए मुझे यहाँ पर ना कुछ यूथ मिल गए हैं जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ा फन कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। हाय हाय, क्या नाम है? लायरा। लायरा, क्या बात है। अच्छा ये चल क्या रहा है यहाँ पे? बस प्रैक्टिस चल रही है हमारी। किस चीज की? डांस की। अच्छा क्या नाम है आपका? शौर्य सिंह, राज। अनुष्का। अच्छा तो आप लोग में सब लोग डांस कर रहे हो या कुछ लोग क्या क्या सब लोग डांस कर रहे हो? नहीं, हम डांस कर रहे हैं और ये गाना गा रहे हैं।
तो फिर बिना देर के चलिए, कैमरा सामने लगा हुआ है, एक बार कैमरे पे हाय बोल दीजिए। यस, और चलिए शुरू हो जाइए। मैं सोच रही हूँ माइक आपको दे दूं। ओ काली कमली वाले को याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। ओ तेरे काले काले नैनों की दुआएं ले लूं, तेरे काले काले नैनों की दुआएं दे दूं। मेरी जान उदास है, होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। शानदार, क्या मतलब बिना म्यूजिक के भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। ऐसे खुश रहा करो, है ना? थैंक यू। और एक साथ बोलो, ओपन माइक विद म्यूजिक। ओपन माइक विद म्यूजिक। और देखिए कोई मुझे मिला है। हाय, क्या नाम है आपका? कशिश। तो कशिश, एक सवाल है, गेस करोगी? ओके गेस करोगे तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, ओके। लेकिन सही वाला गेस। हाँ। मुंह पे ताला लगते ही 100 बातें कह जाती हूँ, खुल जाऊं तो रोशन कर दूं, बंद हो जाऊं तो आसमान में गोते लगाती हूँ। चिड़िया। तुम खुद चिड़िया की तरह हो। नहीं, ये जवाब नहीं है। वेल, सही जवाब क्या है? थोड़ा सा और पेचीदा हो गया मामला। चलिए, मिलेगा जवाब शो के अंत में। तो चलिए, आज 1 मिनट में 1 मंत्र आप तक पहुंच जाते हैं काम की बात। और हमारे साथ इस वक्त एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर LS अवस्थी जी हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। मुझे ऐसा लगा आपको देखकर कि कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान, क्योंकि आप इस पोजीशन पर हैं, आपके पास ज़रूर होगा जो बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत काम आने वाला है। तो 1 मिनट 1 मंत्र आज आप क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को लेकर के है कि वो बच्चों का जो धैर्य है वो बहुत कम हो गया है। बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और ये गुस्सा सिर्फ बच्चों को ही नहीं आता है, पेरेंट्स को भी आता है। और गुस्सा और ये धैर्य की कमी जो है, गुस्सा का होना और धैर्य की कमी जो है, वो आज के समय का एक कॉमन पार्ट हो गया है। तो इसका सल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 62-63 में बताया गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगास तेषु उपजायते, संगात संजायते कामत, कामत क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब क्रोध की जो जड़ है वो क्या है कि जैसे जैसे हम विषयों का चिंतन करते हैं वैसे वैसे हमारी आसक्ति होती है, और जैसी हमारी आसक्ति होती है वैसी ही हमारी कामना पैदा होती है। कामना की पूर्ति अगर होती है तो नई कामना पैदा होती है, और जब कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मूढ़ भाव पैदा होता है, और जब मूढ़ भाव पैदा होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध को कंट्रोल करने के लिए विषयों का चिंतन ठीक होना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके के विषयों का चिंतन किया जाएगा उसी तरीके से हमारे संस्कार बनेंगे, उसी तरीके से हमारी आसक्ति बनेगी, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। बच्चों को बेहतर संस्कार देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों के अंदर क्रोध कम हो और धैर्य की वृद्धि हो। क्या बात है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्तमान में मिलेगा बच्चों को सही संस्कार तो भविष्य में यकीनन बेहतर होगा उनका आकार। देखते रहे अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं।
आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर 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 न जाए कहीं। स्टूडियो से बाहर माइक के साथ मैं और चलते फिरते पहुंची हूँ किसी के पास। जी सर, क्या नाम है आपका? मैडम मैं डॉक्टर आनंद कुमार राय हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। वैसे इंटरेस्ट किस चीज़ में आपका? मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि मेरा रिसर्च का एरिया यही है। तो सर ये बताइए, एक बहुत ही ज़्यादा चिंतात्मक सवाल है आज के युग में कि क्या एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर रहा है या कर देगा? मैडम देखिए, लोगों में एक बहुत तो ये व्याप्त है, एक आम धारणा बनी हुई है कि एआई जो है सब कुछ कर रहा है, तो अब इंसान की क्या ज़रूरत है। लेकिन इंसान की ज़रूरत हमेशा से रहेगी, रही है, और बट ये है कि हमें थोड़ा सा स्किल अप करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी स्किल को हमें बढ़ाना होगा। बाकी एआई को ट्रेन करना, एआई को क्रिएट करना, वो तो इंसान ही करेगा ना। तो इंसान की तो ज़रूरत सदा सर्वदा रहेगी। यानी समय के साथ खुद को अपडेट करते रहिए और समय से आगे बढ़ते रहिए। वेल, हमारा थोड़ा एंटरटेनिंग शो है ये, तो हम चाहेंगे कुछ आप अगर गाना गुनगुनाना चाहें तो वो भी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
रिम झिम बरसता सावन होगा। और ऐसे ज़बरदस्त सावन आपकी ज़िंदगी में आते रहें, बहार आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, इसीलिए बस देखते रहे अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूज़िक। क्या नाम है? गायत्री गुज्जर। तो गायत्री, ये बताओ स्विमिंग में कहाँ तक जाना चाहती हो? मैं ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अभी कहाँ तक पहुँची हो? मैं अभी तक नेशनल खेल चुकी हूँ। क्या बात है। तो आप ओलंपिक्स जीत कर आए, ओलंपिक्स में पहुंचे, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और पानी को अपना दोस्त बनाएं। सब लोग एक साथ मिलकर कहिए हिप 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 हिप। जनाब, यही हंसती खेलती जिंदगी बच्चों की, बस इन्हें पंख मिल जाए और एक लक्ष्य मिल जाए, साथ मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। दीजिए साथ अपने बच्चों का, स्टे कनेक्टेड। तो जनाब देखिए, आज झूला झूलते झूलते सारे सवाल पूछ रही हूँ, दिमाग के झूले जो है ना वो ज़्यादा ही ला रही हूँ मैं। वेल, सवाल अब मैं किससे पूछने जा रही हूँ? चलिए इधर पूछते हैं। क्या नाम है? अब माइक दे देती हूँ। क्या नाम है आपका? गीतांशु। तो सवाल मेरा ये है कि मुंह पे ताला लग जाए फिर भी 100 बातें कह जाती हूँ, और खुल जाऊँ तो रोशन कर दूँ, बंद हो जाऊँ तो आसमान में गोते लगाती हूँ। बोलो क्या? आई थिंक इसका आंसर होगा स्विच। बड़े साइंटिफिक आंसर दे रहे तो है, इलॉजिकल है ये बिल्कुल। चलो वैसे ये जवाब नहीं है। जवाब क्या है लाते हैं, बस थोड़ी देर वेट कीजिए, तब तक हम झूला झूलते हैं। चलिए, कुछ यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को हमने खोज निकाला है फिर से। हाय हाय हाय। हाय, क्या नाम है आपका? नाम रिचा। सो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो किस चीज़ की? मैम हमारे यहाँ इवेंट है, उसकी तैयारी चल रही है। ओके, तो अपने इवेंट के लिए आप तैयारी कर रहे Yes, हो। क्या गाना परफॉर्म करने वाले हो? नाम रांझण। लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में छूटा, कैसे भुलाऊं बैरिया। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जोड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम। बहुत ही खूबसूरत, और आपने गाया बहुत बेहतरीन, और साथ में जो आपको सपोर्ट मिला उस वो भी बहुत बेहतरीन। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो लाइफ में कोई ना कोई टैलेंट अपने अंदर ज़रूर रखिए, दूसरों के लिए नहीं, किसी फेम के लिए नहीं, अपने खुद के मेंटल पीस के लिए। ये टैलेंट हमेशा आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है, और ऐसे टैलेंट को हम अक्सर खोज के निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल चलिए कुछ और टैलेंट तक पहुँचते हैं एंड फिर लौट कर आते हैं।
तुझे ही चाहना ओ हो। हमें दिल से भुलाओ ना, यही अब कहना है, अब कहना है। तुम मान जाओ ना, जाओ ना है। तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना ना तेरे ना 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 ना तेरे ना ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना 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 तेरे ना ना तेरे ना तेरे ना 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 तेरे ना तेरे ना सजनी पास बुलाओ। सजनी पास बुलाओ ना। तो देखिए स्टूडियो के टैलेंट को तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पर जब हमें कुछ रैंडम ज़बरदस्त टैलेंट मिल जाता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और फिलहाल हमने किसी को पकड़ा है। क्या नाम है आपका? सनी शर्मा। तो सनी जी ये बताइए कि क्या टैलेंट आप लेके घूम रहे हैं? हम बीट बॉक्सर हैं जो अपनी थ्रोट से कुछ वॉइसेस मॉड्यूलेशन करते हैं। अच्छा, तो मतलब गले में ही ड्रम है, तबला है, बांसुरी है, मतलब सारे जितने भी परकशंस हैं वो गले में ही हैं, बीट्स, राइट? तो ये बीट्स जो आपने गले में बॉक्स में जमा करके रखे हैं इन्हें माइक के थ्रू सामने पहुंचा दिए। Sure. बात है, ये था डीजे सनी का ऑक्टापैड। Sure. भाई साहब एकदम ज़बरदस्त पूरा का पूरा जो है बीट बॉक्सिंग गले से, अमेजिंग ये टैलेंट। और मुझे लगता है कि ऐसे टैलेंट को ना बहुत आगे आगे तक मौके मिलने चाहिए। फिलहाल एक मौका यहाँ मिला है और ऐसे मौके हम देते रहेंगे। आप बस एंजॉय करते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। तो सवाल अभी मेरा बाकी है, नहीं सवाल तो बाकी, जवाब भी बाकी है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। अच्छा, तो झूला झूल रही थी, हमने पकड़ लिया आपको। हाँ, अब हम सवाल का झूला झुलाएंगे। तो सवाल ये है कि मुंह पे ताला लगते ही 100 बातें कह जाती हूँ, और खुल जाऊं तो रोशन कर दूं, बंद हो जाऊं तो आसमान में गोते लगाती हूँ। कोई बात नहीं, देखिए अभी झूला झूलते झूलते जवाब मिल जाएगा। देखते रहिए अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। और देखिए बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के बीच में कुछ और भी लोगों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हाय, क्या नाम है आपका? स्वीटी सिन्हा। भाई साहब नाम ही स्वीटी है ना। अच्छा, तो जितने आप स्वीट हैं उतना ही स्वीट गाते भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ हो जाए, सामने कैमरा है। दर्शन दो घन श्याम, मन मंदिर में ज्योत जला दो, मन मंदिर में
जला दो रगत गत वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। तो ये थी स्वीटी जिनसे हुई मुलाकात। देखते हैं आगे कौन मिलेगा जिससे बनेगी हमारी बात। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? अभिनव मिश्रा। अभिनव मिश्रा, ये क्या गुनगुनाना चल रहा था आपका? बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देख। ये इश्क सॉन्ग है, ये मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है, इसीलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। तो चलिए फिर ये थेरेपी वहाँ जो ऑडियंस है उन सबको दीजिए। मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, चला एक ऐसी नज़्म कहूँ, जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए। बात है, मतलब मैं तो खो गई थी और मुझे लगता है जितनी ऑडियंस सामने से देख रही थी वो भी एकदम खो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, माहौल बना दिया। और देखिए यहाँ तो माहौल बना ही है, लेकिन स्टूडियो का माहौल भी कुछ अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि स्टूडियो में आल्हा लेकर मौजूद है नैना देवी। और ख़ास बात यह है कि आल्हा मोस्टली लड़के यानी कि मेल परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत ही चुनिंदा ऐसी महिलाएं हैं जो आल्हा परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगी, उनमें से एक नैना देवी। चलिए स्टूडियो चलते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आइए आपको नदी बेतवा की लड़ाई से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जहां पर लाखन और महाराज पृथ्वीराज चौहान का घमासान युद्ध हो रहा है। कथा लिखी जा रही है। तो कि अरे माँ दुर्गा रक्षा करो, मैया शकल समारो का। सभा के माध्यमा प्रभु जन की बचायो लाज, जन की बचायो लाज, सुनो कलकत्ता की काली, पंजा धरती पीठ शारदा मई हर वाली। पुकारी माँ तू ना करे ओ विलंबा, भूल चूक हो जाए तो लाज राखो जगदम्बा। दीवे तबा के जा पर महाराज है छपा छप तलवार, लाखन पीरथी का मूर्छा है, देखो का परराम रिशार। मोहन माला लई हाथे महला खरी गरे दीन पहिरार। जैसे है बेटा रति भान के, वैसे लड़का लगो हमार। हमारी लाखनिया वो भागो राजी महो बेक्यार। साथ छोड़ी दो तुम मेरी नकाली, जय गई हमारी अमार। ना सुनी के लाखनी गरजे, सुनिए शब्द वेद चौहान। जो
ये प्रेम दिखायो तुम पाछे का पहले खेल लेवा मैदान ई डोला दई जोरनिया गमा का वही दिन मिली बे भुजा पसार ये तना कहते पर ले होई गए फिर थी गरू दियो ललकार ये रे चौड़िया जरा हली वाले तो पर आगी दियो लगाए ये तो पने आगे हुआ पे लागी तो पकवार शुरू हो जाए चले चुना लिए मोहिनी काली और पिस्तौल आगरे ज्ञान ये मार मत न तो पन के होई गहलम दे गए हथियार ये खड़े 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 कहा बाजे छबा छबा तलवार ये चले उना पिया गुजरात के उना चले विलायत यार ये जैसे सुआ सुपारी कतरे बाजार बरई कतरे पार ये जैसे लोहा माधन चढ़के जैसे कटिया करे किसान ये जैसे लड़का कबड्डिया खा लेगी लेकिन है गाड़ी पार अरे क्या गति बरनौर रखा तन का खाए जाती जवान का लिखिता के पर जाय ये बता कनऊ जी जहां पावे ना बिगड़ मासले वो फैलाय के दहीने बाये चौड़ा धानु पाछे का भुगंता जा के सब हेता हर भाला था भे अब कुछ रहा ठिकाना नाय के बार पे वार हो ये लाखनी पे डारे नहीं समर से पाप के ढूंढन फिरे मित्र लाखनी का उदल बेनुल का ये सवार के पता लागी का जब आधा का या बनी लाए भौत सदान रथी के मुर्गा मावर शर्मगा विंद गवशान के शब्दमान पिरथी हरिवार राखन काटी करे खरिहार के क्या कति वरणो बघऊदल के जो सवार बेंदुला चार के एड़ हवत के और सब बेंदुल के भाला धरो तो अन पैजार के शंका होई गए बादशाह हटे गए तरुआ तगलार सुखार के कबे खुदामती बादशाह तब धनी है कुमार देवला यार के भक्त सिपाही दिल्ली वाले आपन डारी डारी हथियार के पृथ्वीराज भागे मूर्छा से सब दल रहे न बन हो जाए के बाजो रंका नदी में तवा पर जीते जगी का न उजियरा ये जैसी लड़ाई है भय में तवा मां हमने गा कर दिया सुनाए बाल वाल सेट है मेरे स्टूडियो से बाहर निकल कर ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ज़रा पहुँचे जनता के बीच और हमें जनता मिल गई। हाँ जी मोहतरमा, हेलो, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम गीता देवी है। गीता जी, कुछ गुनगुना रही थी आप अकेले बैठे बैठे? हाँ मैम, ऐसे ही, मतलब काम से फ्री हो गई आप? जी मैम। तो फिर जब फ्री बैठी हैं तो हम भी यहाँ फ्री बैठे, कुछ गुनगुना दीजिए कैमरे के सामने। ना रस्में है ना कसमें है, ना सिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। काफ़ी वक्त के बाद ऐसे आराम से बैठकर किसी ने गुनगुनाया और मज़ा आ गया। जैसे हम पहले घर में लाइट चली जाती थी तो कुछ ऐसे ही गाने गुनगुनाते थे फैमिली के बीच में, दोस्तों के बीच में बैठ के। बस यही मज़ा है जो हम आपको नॉस्टैल्जिक वाला फील अक्सर इस शो के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक वक्त था कि जब घर में टीवी देखने के लिए मना किया जाता था। हेलो, हाय, थोड़ा पास में आ जाइए। है ना, एक टाइम पे टीवी देखने के लिए काफ़ी मना किया जाता था। आज के टाइम पे माँ बाप कहते हैं बेटा टीवी देख लो, मोबाइल मत देखो। चलिए फिलहाल किसी से हम कुछ ऐसा ही सवाल पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य देव चौधरी। आदित्य, ये बताइए कि मोबाइल कितने घंटे देखते हो? मोबाइल तो कम ही देखता हूँ मैं, क्योंकि कितने घंटे फिर भी? मतलब दिन में कभी संडे देखता हूँ, संडे टू संडे। पूरे हफ्ते नहीं देखते? नहीं। और टीवी? टीवी भी नहीं, क्योंकि हॉस्टल रहता हूँ मैं। अच्छा, वो मौका नहीं मिलता है। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम भी क्योंकि स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, क्या कहना चाहोगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि मतलब कितना उनको टाइम देना चाहिए सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे, कुल मिला के? मोबाइल कम ही देखना सही है। संडे टू संडे बहुत इनफ होता है मोबाइल देखना, क्योंकि अभी जैसे मैं 12th में हूँ, मेरा बहुत
इम्पॉर्टेंट ईयर है ये, तो इस वजह से मेरे को मोबाइल जितना मैं कम देखूँ उतना सही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, जैसे मैं एनडीए के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मोबाइल जितना कम देखे उतना सही है, क्योंकि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा मोबाइल से। और जब यूथ ऐसा कुछ मैसेज देता है तो बात ही अलग होती है। और फिर मैं कहूँगी कि यार वो टाइम फिर ज़्यादा ही अच्छा था जब माँ बाप कहते थे कि यार टीवी मत देखो, लेकिन आज हम कहते हैं भाई थोड़ी देर टीवी देख लो, मोबाइल से दूर रहो। थोड़ी बहुत टीवी यानी कि क्या देखना, ओपन माइक विद म्यूजिक, समझ गए? तो जनाब सवाल बहुत पेचीदा होता जा रहा है और सारे सवालों के जवाब हम झूले पर ले रहे हैं। क्या पता दिमाग के झूले थोड़ा सा सही से चलने लगे। वेल आंखें खोल देने वाला ये सवाल पूछते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मैम विराट तिवारी। चलिए तो विराट जी ये बताइए कि एक छोटी सी पहेली है और इसको आपको गेस करना है कि मुंह पे ताला लग जाए फिर भी 100 बातें कह जाती हूँ, और खुल जाऊँ तो रोशन कर दूँ, बंद हो जाऊँ तो आसमान में गोते लगाती हूँ। आई थिंक इसका आंसर पेंसिल होगा। नहीं, आंखें खोल देने वाला सवाल है ये। डोंट नो द आंसर। जवाब मैंने दे ही दिया था, जवाब है हमारी आंखें। ये सवाल मैंने जवाब दे दिया था। मुंह पे ताला लगते ही अगर मुंह बंद हो तो आंखें भी कई बातें कह जाती हैं, है ना? जब आप रोते हैं, खुश होते हैं तो आंखें कह जाती हैं, और आंखें खुल जाएं तो रोशनी हो जाती, और बंद हो जाए यानी हम जब सपने देखते हैं तो हम आसमान में गोते लगाते हैं। राइट? तो राइट आंसर इज आंखें। बस ऐसे ही मज़े लेते रहिए हमारे सवालों के जवाब को सुनकर और इस शो को देखकर। बाहर बहुत सारी मुझे स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, चलिए इनसे कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी सक्षम पांडे। सक्षम और शिवम। अच्छा, नाम काफ़ी अच्छे मिलते जुलते हैं, थोड़ा पास आ जाइए। ओके सो ये बताइए कि कोई चीज़ अगर लाइफ में आपको लगता है कि ये मिल जाए ना तो मतलब लाइफ पीसफुल हो जाए और मेरा एक सपना जो है वो पूरा हो जाए, वो क्या चीज़ है? मेनली पैसा। आए भाई साहब, पैसा चाहिए। और आपको? पैसा। पैसा चाहिए। हाँ। अभी किस क्लास में हो? 12th में। और आप? मैं भी 12th में। तो पैसा चाहिए। अच्छा, अगर पैसा मिल गया, ये सपना पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या चाहिए? एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए पैसा होने के बाद। लाइफस्टाइल चाहिए। हाँ। तो चलिए, तो पढ़ाई किस लिए करें? पैसे के लिए? हाँ, नॉलेज भी चाहिए और पैसे भी कमाने हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा और समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। वेल अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मत गवाइएगा। जहाँ मौका मिले ईमानदारी से पैसा ज़रूर कमाइएगा। तो भाई आज के यूथ को क्या चाहिए? पैसा, लेकिन ऐसा वैसा नहीं भाई, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। समझना ज़रूरी है। फिलहाल चलते हैं कुछ और लोगों के पास। स्टे कनेक्टेड। कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है, अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जिसे अपना समझकर अपने सीने से लगाया था, वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। प्यार के हर्फ किताबों, प्यार के हर्फ किताबों से मिटाने वाले, 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 प्यार के हर्फ किताबों से मिटाने वाले। लौट आ फिर, लौट आ फिर से मुझे छोड़, लौट आ फिर से मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट आ फिर से मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट आ फिर से मुझे छोड़ के जाने वाले। खार ही खार बिछा
बिछाते हैं मेरी राहों में, खार ही खार बिछाते हैं मेरी राहों में। अपनी पलकें मेरी राहों में, अपनी पलकें मेरी राहों में बिछाने वाले। अपनी पलकें मेरी राहों में बिछाने वाले, अपनी पलकें मेरी राहों में बिछाने वाले। ओ आज वो खुद ही मेरा ख्वाब बने बैठे हैं, आज वो खुद ही मेरा ख्वाब बने बैठे हैं। मेरी आँखों को कई ख्वाब, मेरी आँखों को कई ख्वाब दिखाने वाले। मेरी आँखों को कई ख्वाब दिखाने वाले, मेरी आँखों को कोई ख्वाब दिखाने वाले। इसमें अदनान कोई दोष नहीं पिंजरे का, इसमें अदनान कोई दोष नहीं पिंजरे का। हम तो खुद ही थे परिंदों को, हम तो खुद ही थे परिंदों को उड़ाने वाले। हम तो खुद ही थे परिंदों को उड़ाने वाले। लौट आ फिर से मुझे छोड़ के जाने वाले, प्यार के हर किताबों से मिटाने वाले, प्यार के हर किताबों से मिटाने वाले।